बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जनाब इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, गवर्नर KPK, जनाब अकरम खान दुरानी साहब, वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग, जनाब मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन KPK असेंबली, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, साथियों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। मैं मशकूर हूँ मौलाना फजल रहमान साहब का कि आज उन्होंने मुझे डेरा इस्माइल खान आने की दावत दी और मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। बड़ा शौक़ था मुझे डेरा इस्माइल खान आने का। बड़ा दिल चाहता था कि मैं डेरा इस्माइल खान जाऊँ। लिहाजा आज आपको देखकर दिली खुशी हो रही है मुझे, और मेरा दिल चाहता है कि डेरा इस्माइल खान के लिए मैं कुछ करके जाऊं। यूं तो मौलाना साहब जब भी मुझसे मिलते रहे हैं, जब भी मेरी मौलाना साहब से मुलाकात होती रही है, उन्होंने हमेशा डेरा इस्माइल खान के लिए मुझसे बात की, डेरा इस्माइल खान के मसाइल के बारे में मुझसे बात की, उन मंसूबों के बारे में बात की जिनका उन्होंने अभी जिक्र किया है और मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब ने भी उसका जिक्र किया है। और आज हम आए हैं तो अपना पूरा होमवर्क करके यहाँ पे आए हैं। आज ज़ुबानी ऐलान करने नहीं आए, उस पे अमल करने के लिए आए हैं, अमल करने के लिए। एक अमल अभी आपने देखा, ये गैस का इफ्तिताह हुआ है। आपके सामने उन्होंने ये जो है वो पाइप पे वेल्डिंग किया है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये दिखावे के लिए नहीं है, ये अमल है जो आज से शुरू हो रहा है। खैर, मैं इसकी तरफ अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं आज अपने मुखालिफिन की बात यहाँ पे करने के लिए नहीं आया हूँ। उनके नसीब में धरने हैं, वो धरने करते रहें। हम अपना काम करते रहेंगे। मौलाना साहब ने कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से गुजर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह डेरा इस्माइल खान की भी आज बहुत सारे सालों के बाद सुनी गई है। इतना बड़ा मंसूबा अल्लाह के फजलो करम से डेरा इस्माइल खान से गुजरेगा। ठीक कहा मौलाना साहब ने, अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि रेलवे भी यहाँ से गुजरेगी। डेरा इस्माइल खान पूरे पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के साथ मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और अभी जिस सड़क का हमने अभी इफ्तिताह किया है, हकला नाम है ना, हकला जी हकला से उसको अपना मिलाया जा रहा है। क्या ये क्या भाई? अच्छा जी, हकला से
اس کو اپنا ڈیرہ ہکلا سے لیارک، ہکلا سے لیارک اس کو ملایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اس منصوبے کا حصہ ہے. اور پھر یہ آگے جائے گا بلوچستان کی طرف. جی ہاں، یوب جائے گا. اور ان منصوبوں پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہ 260 کلومیٹر کے لگ بھگ کا منصوبہ ہے. بہت فائدہ پہنچے گا ڈیرہ اسماعیل خان کو اس سے. یہ تقدیریں بدلنے کے منصوبے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں ہی سمجھتا ہوں، آج مجھے بتائیں ڈیرہ اسماعیل خان والے، یہ جو نیا پاکستان کیا نزدیک بھی کہیں بن رہا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ جو نئی آپ نے کہا نا، نہیں، یہ چند دن پہلے مخالفین نے بنو میں بھی 3 سوال کیے تھے. وہاں پہ بھی ایسے ہوا نہیں. آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ تو کون سا نیا پاکستان بن رہا ہے بھائی؟ بتاؤ مجھے. تم کے پی کے کو نیا پاکستان، نیا کے پی کے نہیں بنا سکے، تم پاکستان کو کیا بناؤ گے؟ تم بات کرتے ہو پاکستان کو، باقی پاکستان کو حاصل کرنے کی. میں کہتا ہوں خیال کرو، یہ کے پی کے بھی تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. 2018 میں انشاءاللہ کے پی کے بھی تمہارے پاس نہیں ہوگا. باقی پاکستان کے بعد دور کی بات ہے. ابھی تو تم کے پی کے کے اندر، کے پی کے میں پشاور کا الیکشن بھی ہار گئے ہو. کے پی کے میں پشاور کا الیکشن بھی تم ہار گئے ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ آئی ہے. تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ. یہ اذان ہو رہی، یہ اذان ہے، ذرا اذان ہو جائے. وہی میں کہتا ہوں اتنی جلدی اذان کیسے ہو گئی؟ پشاور میں پی ٹی آئی چوتھے نمبر پہ آئی ہے. چوتھے نمبر پہ اس لیے کہ پشاور والے بھی جان گئے کہ یہاں کوئی نیا پاکستان نہیں بن رہا. اور مجھے کوئی بتائے بھائی، لاہور میں، اسلام آباد میں، اور پھر پنجاب گورنمنٹ نے ملتان میں میٹرو بس بنا دی ہے. پشاور اتنا بڑا شہر ہے، وہاں میٹرو بس کیوں نہیں بنی؟ کیوں نہیں آج ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقی کے کوئی آثار نظر آ رہے؟ کیوں نہیں آج اپنا جو ہے یہ نوجوانوں کے اندر کوئی نیا جذبہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے، یہ مخالفین کے لیے ہمارے نوجوان کھلونا ہوں گے، لیکن ہمارے لیے، میرے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ کھلونا نہیں ہے. نوجوان یہ پاکستان کا اثاثہ ہے، اثاثہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان کی جماعت کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ بھرپور وہ نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں اور اصولوں پر ساتھ دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ فتح اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ہوگی اور سرخرو بھی انشاءاللہ ہم ہوں گے. یہ ایک نئی پارٹنرشپ بن رہی ہے مسلم لیگ نون میں اور جمعیت علماء اسلام میں. اور یہ پارٹنرشپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دیر پا پارٹنرشپ ہوگی جو انشاءاللہ آگے ملک کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا انشاءاللہ یہ کام کرے گی. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں آج مخالفین کی یہاں بات کرنے نہیں آیا. کوئی ایسی ضرورت نہیں ان کی بات کرنے کی. میں صرف یہ کہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان مولانا صاحب کی
कई मीटिंग्स के साथ मिलके हमने मिलके ये फैसला किया है, मिलके फैसला किया है कि डेरा इस्माइल खान के अंदर एक ज़राई यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाएगा। नौजवानों तैयार हो जाओ, यहाँ अब यूनिवर्सिटी बनने वाली है और एक ज़राई यूनिवर्सिटी का क़याम इंशाअल्लाह उसका मैं आज ऐलान कर रहा हूँ बाकायदा। डेरा इस्माइल खान के लिए, इस ज़िले और शहर के लिए मैं 50 करोड़ रुपए का तरक्याती फंड का ऐलान कर रहा हूँ। डेरा इस्माइल खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। फौरी तौर पर ATR की मुल्क के अंदर और बाहर की परवाज़ों के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA के हुकाम को हदायत जारी कर रहा हूँ कि डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट ATR की परवाज़ों के अजरा को मुमकिन बनाने के लिए अपने काम को शुरू करे ताकि इस खित्ते के अवाम को मुल्क से बाहर सफ़र के लिए सहूलत मुहैया हो सके। डेरा इस्माइल खान की तहसीलों को गैस की फराहमी के लिए 770 मिलियन रुपए मंजूर करने का ऐलान कर रहा हूँ। 770 मिलियन होता है 87 करोड़ रुपया। 87 करोड़ डेरा इस्माइल खान के लिए कुर्बान है, कुर्बान आपके लिए कुर्बान है। कभी शुक्रिया। चश्मा राइट बैंक कैनाल के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दूर रस अहमियत का हामिल मंसूबा है जो इस पूरे इलाके की किस्मत बदलने की सलाहियत रखता है और इसकी तकमील से तकरीबन 3 लाख एकड़ रकबा सराब हो सकेगा। 3 लाख एकड़। इसकी कीमत क्या है? 120 अरब रुपया। 120 अरब। पहले तो मैंने 77 करोड़ की बात की थी जो 1 अरब से भी कम है। ये 120 अरब है भाई, 120 अरब। ये भी आप पर कुर्बान मौलाना साहब, ये भी आप पे कुर्बान। हम सब जानते हैं कि मौलाना साहब ने इस मंसूबे की तामीर की खातिर पिछले 10 साल में कितनी मेहनत और पैरवी की है, मगर मुख्तलिफ तकनीकी और माली वजूह की बिना पे ये शुरू ना हो सका। मैंने वफाकी हुकूमत को इस मंसूबे को बड़ी तेज़ी से प्रोसेस की हदायत की है। सूबाई हुकूमत को भी कहा है कि इसका PC1 और दीगर स्टडीज़ जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। और आज मैं ऐलान करता हूं कि इंतज़ार के दिन ख़त्म हो चुके। मैं फौरी तौर पर हदायत जारी करना चाहता हूं कि तकनीकी तौर पर इसका काम का आगाज़ शुरू कर दिया जाए और 3 महीने के अंदर इसको मुकम्मल किया जाए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे नए पाकिस्तान वाली हुकूमत उसने भी अपना शेयर देना है जो कि 35% है। वफाकी हुकूमत 65% देगी, 65%, और 35% जो है वो सूबाई हुकूमत देगी, नया पाकिस्तान वाली हुकूमत। उनको हम कह रहे हैं, और ये नया पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से ये मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलेमा इस्लाम मिलकर बनाएंगे इंशाअल्लाह इसको। मेरे भाइयों और दोस्तों,
टांगजाम डैम इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 2016 यानी इस साल के अंदर जो है वो हमने जो अगला साल शुरू एक महीने के बाद 1.5 महीने के बाद शुरू होने वाला है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 8 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं। और डेरा इस्माइल खान को सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती बंद की तामीर का जायज़ा लेने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करने का मैं आज ऐलान कर रहा हूं। और अगले साल इंशाअल्लाह इसी यानी उस स्टडी के बाद हिफाजती बंद की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये तो आज के मंसूबों के बारे में मैंने कहना था, लेकिन ये सिर्फ इख्तिताम नहीं है, ये आगाज़ है और इंशाअल्लाह फिर दोबारा आपके पास आना होगा। इंशाअल्लाह मैं और मौलाना फजल रहमान साहब इस सड़क के मुकम्मल होने पर यहाँ आएंगे, इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह, और फिर आपसे पूछेंगे बताओ डेरा इस्माइल खान वालों और आपको क्या चाहिए, इंशाअल्लाह वो भी देंगे। बिजली भी इंशाअल्लाह 2018 तक आ जाएगी इंशाअल्लाह। और आज अगर आप बिजली नहीं कह रहे फिर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तो इंशाअल्लाह यहाँ पे सड़कें भी बन रही हैं, गैस भी आ रही है इंशाअल्लाह, बिजली भी आएगी इंशाअल्लाह। और 2018 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, खत्म हो जाएगी। सिर्फ बिजली नहीं आएगी, बिजली सस्ती भी हो जाएगी, सस्ती। अल्लाह ताला आपको पूछो फरमाए। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा गला आज ख़राब है, वरना मैं और भी कुछ बातें करता। मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया, उनके रफ़क़ाकार का शुक्रिया, मुस्लिम लीग नून वालों का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा खुशियाँ अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको मुल्क व मिल्लत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि मैं मशकूर हूँ, मौलाना फजल रहमान की जानिब से मुझे डेरा इस्माइल खान आने की दावत दी गई। मुझे बहुत शौक था डेरा इस्माइल खान आने का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज हम अपने मुखालिफिन की बात करने नहीं आए हैं, और उनकी जानिब से कहा गया कि उन मुखालिफिन के नसीब में धरने हैं और वो धरने देते रहेंगे, और बहुत जल्द रेलवे भी डेरा इस्माइल खान से गुजरेगी। ये तकदीरें बदलने के मंसूबे हैं, ये कहा गया आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से। और उनकी जानिब से कहा गया कि डेरा इस्माइल खान को पंजाब और सिंध के साथ मिला रहे हैं। ख्याल करो केपी की भी तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, ये कहना था वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। और उन्होंने कहा कि केपी की में पेशावर का इलेक्शन हार गए इमरान खान, और पेशावर में भी तहरीक इंसाफ चौथे नंबर पर आई।